Welcome to new lessons. This is part 5 of pronouns. In this video, we are going to discuss reflexive and emphatic pronouns. पिछले वीडियो में हमने possessive pronouns के बारे में बात किया था. आज हम reflexive और emphatic pronouns के बारे में बात करेंगे. आइए शुरू करते हैं. शुरुआत करते हैं इस टेबल के साथ. टेबल में हम देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं. बीच वाला कॉलम जो है वो reflexive और emphatic pronouns का है. ये भी पर्सनल प्रोनाउंस और पॉसेसिव प्रोनाउंस की ही तरह पर्सन से रिलेटेड है. अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माई सेल्फ और प्लूरल नंबर के लिए आवर सेल्व्स. उसी तरह से सेकंड पर्सन में योर सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए और योर सेल्फ प्लूरल नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड पर्सन में हम देखते हैं कि अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग शब्द हैं, यानी कि हिमसेल्फ मैस्कुलिन के लिए और हर सेल्फ फेमिनिन के लिए. और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम देखते हैं कि इटसेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर नंबर के लिए. और इन सारे के प्लूरल नंबर में हम देखते हैं कि देमसेल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये तो आपने देख लिया वर्ड्स कि कौन कौन से वर्ड्स रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं. अब जरा ये समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस होता क्या है और इन दोनों में क्या कोई अंतर है या दोनों समान हैं. आइए देखते हैं. टेबल में जितने भी वर्ड्स हमने देखे, इन वर्ड्स को सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है. असल में ये सेल्फ प्रोनाउंस ही हैं जिनको दो अलग अलग तरह से यूज करने पर दो अलग अलग नाम दिया जाता है. एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा एम्फेटिक. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम इन्हें तब कहते हैं जब इनका इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट होता है. हालांकि ये सीधे सीधे सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, सब्जेक्ट के लिए ही खुद के सेंस में यूज किया जाता है. लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, यानी कि वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जाए, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है. और जब इसे सिर्फ बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, सेंटेंस में उस पर्सन जो कि सब्जेक्ट के तौर पे मेंशन किया हुआ है उसके खुद ही के सेंस में, तब ये एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं. आइए देखते हैं इनके बीच का अंतर क्या है. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच का जो पहला अंतर है वो दोनों के अर्थ में है. जब हम सेल्फ प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में यूज करते हैं, यानी जब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका अर्थ हिंदी में होता है खुद को या अपने आप को. जैसे अगर मैं कहूं ही हैज हर्ट हिमसेल्फ, यहां पर हर्ट जो है वो वर्ब है और हर्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया गया है. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसका अर्थ निकलता है उसने, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है ही, उसने खुद को या अपने आप को चोट पहुंचाई है. वहीं एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है खुद या अपने आप ही, खुद से ही. जैसे ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने ये खुद से ही किया है, खुद ही किया है, अपने आप ही किया है. दूसरा जो अंतर है दोनों के बीच का वो उनके पोजीशन में है. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, जो कि वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ही प्लेस करते हैं. जैसे विकास रूइंड हिमसेल्फ, तो रूइंड वर्ब है, उसके बाद प्लेस किया गया वो सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ जो कि रिलेट कर रहा है विकास से. उसी तरह से थिंक ऑफ योरसेल्फ, इसमें भी एक प्रीपोजिशन के बाद एक सेल्फ प्रोनाउन यूज किया गया है. वहीं एम्फेटिक प्रोनाउन में हम देखते हैं कि जिस नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए हम सेल्फ प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, उसके ही बाद हम उस वर्ड को प्लेस करते हैं. जनरली ऐसा ही होता है. जैसे आई माई सेल्फ हैव सीन दिस, यानी कि आई जो कोई प्रोनाउन है उसको एम्फेसाइज कर रहा है वो सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ, और ठीक उसके बाद ही प्लेस किया गया है. लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता. कभी कभी किसी सेंटेंस में आप इसे एकदम लास्ट में भी प्लेस करते हैं. जैसे ही स्वेप्ट द फ्लोर हिमसेल्फ, हालांकि ही हिमसेल्फ स्वेप्ट द फ्लोर भी हो सकता था, लेकिन ये कुछ अलग अंदाज से कहा जा रहा है, यहाँ टोन अलग है. दोनों के बीच का तीसरा जो डिफरेंस है वो इनकी इंपॉर्टेंस को लेकर है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने क्लॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस क्लॉज में ये यूज किया जा रहा है. इसके बगैर सेंस जो है उस क्लॉज का इनकम्प्लीट रहता है. जैसे अगर कहा जाए विकास रूइंड हिमसेल्फ और इसमें से सेल्फ प्रोनाउन को रिमूव कर दिया जाए तो सेंस बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बात अधूरी हो जाएगी. उसी तरह से थिंक ऑफ योरसेल्फ में से भी अगर योरसेल्फ निकाल दिया जाए तो बिल्कुल ये आधा अधूरा सेंटेंस रह जाएगा. लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट एम्फेटिक प्रोनाउंस में हम देखते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउंस को आप अगर रिमूव भी कर दें उस क्लॉज से जिस क्लॉज में ये यूज किया जा रहा है,
तब भी सेंस तो वो अपने आप में कंप्लीट रहता है। जैसे आई माई सेल्फ हैव सीन दिस से माई सेल्फ निकाल दें तो बच जाएगा आई हैव सीन दिस, यानी कि मैंने ये देखा है, तो फिर भी बात कंप्लीट है। उसी तरह से ही स्वेप्ट द फ्लोर हिमसेल्फ में से हिमसेल्फ अगर निकाल दें ही स्वेप्ट द फ्लोर तो फिर भी बात कंप्लीट है। तो ये थे 3 डिफरेंसेस रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के। आइए जानते हैं कि इन दोनों को यूज कैसे करते हैं, इनके इंपॉर्टेंट रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, सेल्फ प्रोनाउंस को हम हमेशा उस पर्सन के अनुसार यूज करते हैं, उस पर्सन के लिए पर्सन के नंबर जेंडर के अनुसार यूज करते हैं जो एज अ सब्जेक्ट हमने क्लॉज या सेंटेंस में मेंशन किया है। जैसे आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग, तो क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आई है और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, इसलिए माई सेल्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह से नरेंद्र इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, नरेंद्र क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का और मैस्कुलिन जेंडर का हिमसेल्फ होता है, इसलिए हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया गया नरेंद्र के लिए। उसी तरह से आई शैल पोस्ट द लेटर माई सेल्फ या आई माई सेल्फ शैल पोस्ट द लेटर, दोनों एक ही बात है। इसमें भी आई जो कि सब्जेक्ट है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, उसके लिए यूज किया गया माई सेल्फ। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल यह है कि सेल्फ प्रोनाउंस को आप कभी भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस कभी भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। जैसे हिमसेल्फ विल हेल्प यू, तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इसकी जगह कहा जा सकता है ही हिमसेल्फ विल हेल्प यू या ही विल हेल्प यू। सब्जेक्ट के रूप में आप हिमसेल्फ यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से बिनॉय एंड माई सेल्फ आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसकी जगह कहा जा सकता है बिनॉय एंड आई आर फ्रेंड्स, क्योंकि माई सेल्फ एक सेल्फ प्रोनाउन है जिसे आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउंस के हिसाब से तो आपने यूज कर लिए, देख लिए किस तरह से यूज करना है आपको अपने सेंटेंसेस में, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो या एम्फेटिक, दोनों ही तरह से कौन कौन से शब्द यूज किए जाएंगे किस पर्सन के लिए, आपने टेबल भी देख लिया और सारे चीज जान भी लिया। लेकिन अगर आपके क्लॉज का सब्जेक्ट एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में हम वन सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वन मस्ट कीप वन सेल्फ कंपोज्ड इन डिफिकल्टीज, या वन मस्ट नॉट हर्ट वन सेल्फ इन एंगर, या वन शुड हैव फेथ इन वन सेल्फ। वन के लिए वन सेल्फ का इस्तेमाल होगा। वन के लिए तो वन सेल्फ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर somebody, someone, anybody या everybody इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर हों, तब आप क्या यूज करेंगे? तब आप हिमसेल्फ को चुनेंगे इसके साथ यूज करने के लिए। जैसे everyone thinks of himself as a hero, तो everyone के लिए हमने himself का इस्तेमाल किया। उसी तरह से somebody may hurt himself या anybody can avail himself this, तो anybody, somebody, someone इस तरह के शब्द के लिए आप himself का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 5, आप बेबीज, एनिमल्स या किसी भी न्यूट्रल जेंडर के नाउन या प्रोनाउन के लिए itself का इस्तेमाल करते हैं। जैसे the dog itself ran after the thief, या the baby itself fell from the bed, या it got itself trapped। इस तरह के न्यूट्रल जेंडर के नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए हम itself का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 6, सेल्फ प्रोनाउंस को हम अक्सर इस तरह के फ्रेजेस में भी यूज करते हैं। जैसे एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय एक वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने एक सेल्फ प्रोनाउन यूज किया। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर कहलाएगा, हालांकि इसका सेंस जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैव अ गुड टाइम। उसी तरह से बिहेव योरसेल्फ, ये भी एक फ्रेज है और इस फ्रेज में हमने एक सेल्फ प्रोनाउन यूज किया जिसका मतलब होता है बिहेव वेल। इस तरह के फ्रेजेस में भी सेल्फ प्रोनाउंस यूज किया जा सकता है। होप यहां तक बात आपको समझ आ गई हो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का डिफरेंस समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके सारे वीडियोस आप इस सीरीज के पूरे देखिए आप, और न्यू लेसन पे
पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।